एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से एक अच्छे गौ सेवक अच्छी गऊ के दर्शन आप सभी को करवाते हैं। सामने जो बछड़ी आप देख पा रहे हैं दूसरे ब्यांत की बछड़ी 18 किलो दूध इसने दूसरे लैक्टेशन में निकाला है और इसके गौ सेवक हैं मालिक हैं मनदीप भाई हैं और इनसे मिलवाते हैं। मनदीप भाई नमस्कार। सबसे पहले तो राम 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 भाई अमनदीप भाई, और आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है भाई गाँव मिठमड़ा में आप पहुँचे। जी धन्यवाद। और ये जो बछड़ी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो सभी जो जानकार साथी हैं सभी जानते हैं। भाई ये रामू की बेटी है, रामू बुल। हाँ, सिरसा डेरा रामू, सिरसा डेरे का रामू बुल की बेटी है और इसने दूध उत्पादन की अगर बात करें तो कितना दूध निकाला है भाई अमनदीप है ना 18 प्लस तो ये गई नहीं, लेकिन 18 टच किया इसने दूसरे। 18 टच किया है। 18 किलो दूध। देसी भारतीय नस्ल की गायों में जो लोग कहते हैं कि दूध नहीं देती तो ये जीता जागता उदाहरण है। लगभग दूसरे ब्यांत में लगभग 18 किलो के आसपास दूध इस गाय ने निकाल करके दिखाया है। रामू नंदी का ये रिजल्ट है और शालीनता आप देख सकते हैं। और ब्रीड करैक्टर की अगर हम बात करें तो कोई भी कमी किसी भी एंगल से इस गऊ में प्रतीत नहीं होती है। और जो रामू जो एक बहुत ही 5 स्टार रेटिंग का बुल हम कह सकते हैं हरियाणा ब्रीड में, एकमात्र ऐसा बुल जिसने हर जगह अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अच्छा अमनदीप भाई, इस गऊ के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि आपके पास कब से है और इस बार एक छोटी सी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ा था, इसके बारे में ज़रूर बताएं। भाई अमनदीप भाई ये अपने फर्स्ट टाइमर गोरा थी जो अपनी, हाँ उसकी बेटी है ये। अच्छा। पहले ही ब्यांत में यादविंदर शर्मा से सीमन लेके आया था मैं इसके रामू की। अच्छा। और भगवान के करने होगी शुरू में ये रतन प्राप्त हो गया। ठीक है। तो आपके पास ये 31 मई को 4 साल की हो जाओगी भाई। 4 साल की है। 4 साल की सबसे बड़ी बात है ना ये देखने की, 4 साल में मतलब 2 बार ब्याह दी है। 4 साल में 2 बार ब्याएगी। हाँ। तो देसी गाय और इसकी उम्र देख के तो ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम और अभी बछड़ी है। हाँ बछड़ी है भाई, 4 दांत है, 4 दांत तो बछड़ी रहती है। बछड़ी रहती है। अभी तक तो पूरे दांत नहीं करे, तो जब तक बछड़ी बोली जाएगी। ठीक है ठीक है। और दूध क्षमता इसकी बहुत लाजवाब है। ये मान लो आप एक ये वाला थन बछड़ी को पिला के और 3 थनों से 15 किलो 630 ग्राम HLDV में रिकॉर्ड करवा दिया भाई। 15 किलो 630 ग्राम। हाँ। 3 थन से। 3 थनों से। और एक थन बछड़ी के लिए। बछड़ी साथ में पिलाया करता मैं। ठीक है। तो ये मान लो आप अगले एक थन में लगभग 3-3.5 किलो दूध है इसका। ठीक है। और एक थन के साथ पिछले वाले थन मिला देती है ये। ठीक है ठीक है। हाँ। तो कुल मिला तो 18 किलो आपने घर पर निकाला है। हाँ आराम से भाई साहब। अच्छा। किसी तरह कोई दिक्कत और सरकारी प्लस तो नहीं गई है, मैं ये बोल दूं, क्योंकि मैंने लगभग है ना ये मान लो आप मेरे पास है 6 किलो 700 ग्राम की बाल्टी। अच्छा। वो लगभग है ना अगले थनों से फुल भर देती थी। ठीक। तो अनुमान है कि लगभग 3 किलो दूध तो एक थन में लगभग 3 किलो दूध आपने बछड़ी भी पीती होगी, बछड़ी को छोड़ दिया होगा। ठीक है। तो दूध क्षमता में तो ये लाजवाब है। अच्छा मनदीप भाई, देखो हमारा प्रयास रहता है हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी जानकारी दी जाए जिससे जो कुप्रचार है भारतीय गायों का उसको काउंटर किया जा सके। तो मुख्य जो बातें हैं वो यही होती हैं कि हरियाणा नस्ल की गाय एक तो उत्तेजित होती है, लात मारती है, दूध कम देती है और ये चीज़ें थोड़ी सी बताए बांध के नहीं रख सकते। तो इनके बारे में आपका कैसा अनुभव वो जरूर बताएं थोड़ा। देखो है ना, गौ कितनी भी खोटी और कैसी भी हो चाहे भाई, उसके साथ अगर आप लगाव करते हैं ना, उसके साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भाई बिल्कुल 1% भी नहीं मारेगी। ठीक है। अब ये बछड़ी है, आप मैं नीचे से निकल जाता हूँ, किसी तरह कैसे निकल जाओ, बैठे रहो, कुछ करो चाहे, वो ये 1% भी वो नहीं। आप देखो हरियाणा ही तो है ये। हाँ। तो फिर एक चीज और है, हरियाणा में इतनी लंबी ऊंची गऊ होने के बावजूद भी बिल्कुल शांत है। बहुत ऊंची हाइट लेंथ की गाय है। तो अनुमान लगा लो अमनदीप भाई, शायद ही कोई गऊ इतनी ऊंची होगी। तो लगभग मेरे ख्याल से 5 फुट के आसपास हाइट बढ़ती होगी। 5 से कुछ लगभग 5 फीट के आसपास हाइट अगर हम बात करें पीछे से। और दूसरी बात सबसे एक चीज और देखने की, आप अगर इस एंगल से यहाँ से दिखाओगे ना, जो ये वाली लंबाई है कैंटर में कल्ली आवे है, कल्ली आने वाली इतनी लंबी गऊ, तो बहुत ही लेंथ हाइट लेंथ की बहुत अच्छी। और कोई चुनिंदा गऊ होती हैं बहुत कम गाँवों में 2-4 गाँवों में कोई एक गऊ होती है इतनी शांत स्वभाव की और इतने अच्छे दूध की और इतने 4 दांत में। तो शायद भाई हरियाणा नस्ल में मैंने तो लगता नहीं कि मतलब 18 टच किसी ने किया हो। और मनदीप भाई काफी जानकार हैं। और बाकी वैसे देखो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास गऊ है, एक से एक अला है, लेकिन मेरी नजरों में आज तक मैंने देखा कि कोई 18 की प्लस या 18 के समथिंग कोई गऊ गई है। प्योर हरियाणा नस्ल। देखो अगर क्रॉस ब्रीड है तो मैं उसका कहता नहीं, लेकिन प्योर हरियाणा नस्ल नहीं गई है। प्योर हरियाणा नहीं गई है।
और दूध दूध मेन जो किसान जो देखता है दूध 18 किलो दूध 3-4 साल पहले तक हम गांव देहात में सुनते थे जो विलायती नस्लें हैं उनको लेकर के आते थे, बोले कि 18 किलो 20 किलो दूध देती है, इसलिए हम उसको लेकर के आए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं। और एक चीज और है भाई, मान लेना बोलने को 18 बोल देते हैं, लेकिन 18 किलो बहुत होता है। बाल्टी में निकालना बहुत मुश्किल होता है। 10 किलो की इतनी बड़ी बाल्टी है ना, 9 किलो दूध में ऊपर को जाती है और बंदा उठाता है पता चलता भाई हाँ दूध उठाया है भाई, नसें खड़ी हो जाती है हाथ की। तो बोलना कुछ है निकालना कुछ है, निकालोगे जब पता चलता है। जैसे आप नेपा लगाने लगोगे ना, बाल्टी में 4 डोलू जाती है, बाल्टी थाली में लगता है। थाली में, हाँ ठीक। तो जो भारतीय नस्ल की गायें हैं वो भी दूध उत्पादन में कहीं किसी से कम नहीं है, और इसके दूध के गुणों का तो कहना ही क्या है। अच्छा मनदीप, इसके जो मैं पहले एक बार मैं आया था, आपके परिवार से भी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बताया कि आपके कोई बीमारी थी, उस वजह से गाय लेकर के आए थे, और गाय का दूध पीने से आप जो है स्वस्थ हो गए। भाई बिल्कुल, बस सब कुछ इसका दिया है। अच्छा, जिस दिन पैदा हुई थी सारा सौदा दिया कर दिया। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो अमृत तुल्य दूध के अलावा मनदीप भाई ने इससे और अगली जो पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और ये 18 किलो दूध की गाय रामू बुल की, और इससे जो नेक्स्ट जनरेशन है नस्ल, अगली जो नस्ल है वो मनदीप भाई से जानेंगे कि इसने कौन कौन से रत्न पैदा किए हैं। तो मनदीप भाई, ये जो सामने जो बछड़ी देख पा रहे हैं इसके बारे में बताओ। ये भैया HLDB का H973। H973 HLDB का बहुत ही फेमस बुल है भाई। ये मान लो आप, अगर अब रामू की कमी कोई पूरी कर सकता तो H973 है। H973 है। रामू का जो अल्टरनेट है वो हरियाणा नस्ल में अभी जो है H973 उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये आपके विचार हैं, ठीक है। और इससे आगे एक और बछड़ी हम देख पा रहे हैं, H21 की है भाई। H21 में जहां तक मैंने बछड़ी दूध में देखी है, अगर छोटा और लेकिन ब्यूटी बहुत सुंदर आती है। इस बछड़ी से अगर आप उसकी ब्यूटी देखोगे ना तो बहुत सुंदर है। हाँ, एक सेकंड, अगर उठना भाई, बहुत सुंदर बच्ची है। और हम अगर बात करें तो बहुत सुंदर आया है, बहुत ज़बरदस्त। HLDB का रिजल्ट है वो HLDB का H21 जो बुल है उसकी ये बछड़ी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर हम पाया है। और बहुत चीज और देख ले भाई, ये 3 महीने की हुई है और बछड़ी का दूध पिया होगा वैसे दिख जाओगा, बोलने से नहीं पता चलेगा। बछड़ी की लंबाई ऊंचाई अगर आप देखोगे ना, तो दूध तो एक बछड़ी के लिए सर्वहार होता है। और हम बाकी जो फीड और ये सब चीज़ें हैं ये तो हम ऊपरी तौर पर हम देते हैं, बाकी दूध की पूर्ति तो कहीं से संभव नहीं है। तो एक अमनदीप है ना, आप कभी भी देखना भाई, अगर आपको आगे और जो नए गोपालक हैं उनके लिए बता, जिस भी गौवंश में ये वाली लंबाई अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है ना, तो ये मान लो कि आप निश्चय दूध की है। अगर गौ जितना लंबाई होगी ना उतना वो प्रोडक्शन निकाल सकती है, जितना उसका बूता होगा उसके हिसाब से। तो उसकी ये चीज है ना, आप देखोगे कि काफी हरियाणा नस्ल देखोगे आप, ग्रुप सी छोटी सी रह जाती है, लेकिन इनकी आप लेग लेंथ देखें, लंबाई देखें, ऊंचाई देखें, 3 महीने की बछड़ी आप अनुमान लगा के देखें कि लगभग 3 फुट 3.5 फुट के समथिंग जा रही है। बहुत अच्छी बछड़ी है। और ये जो पीछे आपने एक और बछड़ी अभी देखी थी वो H973 बुल की ये बछड़ी है। इसकी भी इसकी आप लेंथ और ऊंचाई देखना, ये हुई है मात्र 15 महीने की। 15 महीने की 15 महीने की हुई है। आप लेंथ देखो इसकी भी और ऊंचाई देखो, माँ से इतनी कम रही है अभी। बहुत अच्छी बछड़ी है और पूरी हीट में थी अभी भाई, आप तार लगे देख सको इसका, देखो हीट में भी खुल के आ रही है। ठीक है। अच्छा मनदीप, एक कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ 2 शब्द जरूर बताएं, आपके अनुभव के आधार पर बताएं। भाई सबसे बढ़िया बात तो ये रहेगी कि जो नए नए गोपालक बना रहे ना भाई, वे सिर्फ है ना गौ को एक मतलब धन के लिए मत पालो। अगर आप है ना गौ सेवा के लिए पाल रहे हैं और नस्ल संवर्धन के लिए पाल रहे, फिर तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि गौ से बहुत ज्यादा इनकम ले लोगे, वो नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस चीज में टूट जाओगे और आप बहुत बड़ा नुकसान कर पाओगे। अगर सोचते हो कि बड़ी डायरी कर ली, गौ रख ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेवा भाव से इनके साथ जुड़ोगे तो आपको सब कुछ देगी। ठीक है, तो गऊ को सेवा और शौक के लिए अगर रखना है तो गऊ आपके लिए बहुत सही है। लेकिन अगर आप बिजनेस चीज और है भाई, मंदिर में ये चीज है ना, एक गुजरक कहते हैं और वो मैंने फील भी करके देखा है। अगर किसी भी घर में टोटा आ जाए ना, टोटा आ गया तो आप सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल कर ले, या तो घर में गऊ रख ले या घोड़ा रख ले, आपको टोटा देखने को मिलेगा। तो गऊ तो जो है हर एक मायने में परमात्मा का स्वरूप होता है गऊ।
और दूसरी बात शौक के तौर पे रखोगे तो इतनी ऊंची ऊंची गऊ वगैरह गरा खड़ी है तो भाई चौड़ी छाती हो जाती तो आनंद से जो है बिल्कुल भरपूर एक मन हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से रामू बुल का ये रिजल्ट, 18 किलो दूध क्षमता और इतनी शांत स्वभाव की गाय। एक चीज और देखिए, ब्रीड की ये पहचान होती है भाई, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना ऐसे ऐसे शरीफ शांत बिल्कुल, ये देखो आप। और नीचे से आपको एक बार दिखाना चाहूंगा बछड़ी का नीचे वाला सिस्टम देखिए, इस साइड से देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप पास आए, ये बिल्कुल शांत है, ये देखे बहुत अच्छी, चारों थन बिल्कुल अलग अलग और पूरे मोटे मजबूत और शरीफ बिल्कुल शुद्धि गौ, शांत स्वभाव की गाय। तो हरियाणा नस्ल बिल्कुल शांत और सौम्य स्वभाव की मनदीप भाई के हैं। और दोस्तों मनदीप भाई के और ये गोधन कैसा आपको लगा और इन गऊ के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।